हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम 25-21 का पार्ट 25 देखेंगे। अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर मिल जाएगा। पार्ट 25 की शुरुआत में हम देखते हैं नाहिदो बैगजिन की बातें सुनकर काफी अपसेट हो जाती है। वो गुस्से से अंदर आती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मिंचे ये स्टोरी पढ़ रही होती है और ये पढ़कर वो खुद में ही कहती है बैगजिन ऐसा कैसे कर सकता है मेरी मॉम के साथ। तभी वो आगे की स्टोरी इमेजिन करने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि नाहिदो अपने रूम में आती है और बहुत जोर जोर से रोने लग जाती है। किमिंचे स्टोरी पढ़ते ये सब कुछ इमेजिन कर रही होती है और इमेजिनेशन में ही वो नाहिदो को रोता हुआ देख उसके पास जाती है और उसे चुप करा रही होती है। वो बाहर जाकर बैगजिन से भी बातें करने की कोशिश करती है। अब नाहिदो के अंदर जाने के बाद बैगजिन उसके घर के बाहर ही बैठा होता है और उनकी सारी बातें याद कर रहा होता है और फिर वो वहाँ से उठकर आ जाता है। अब अगले दिन सुबह हमें दिखाया जाता है नाहिदो एक साइबर कैफे में जाती है और उनसे कहती है आप कंप्यूटर में चेक करके बताओ कि ये वर्ल्ड कब खत्म होने वाला है। वो कहता है ये जो तुम बोल रही हो वो सब गलत है। नाहिदो वहाँ से बाहर आती है और जो भी चीजें हुई होती है वो सबके बारे में सोचने लग जाती है। वो अपनी किस के बारे में भी सोचती है। तभी उसे जिवोंग का कॉल आता है। जिवोंग उसे कॉल करके कहता है आज तुम्हें पार्टी के लिए आना है। नाहिदो कहती है पार्टी किस चीज की? वो कहता है बस तुम्हें आना है। दूसरी तरफ जिवोंग अपनी मॉम को बाहर जाने के लिए छोड़ने जाता है। वो उनसे कहता है आप रात के 1 बजे तक ही आओगी ना? उसकी मॉम कहती है तुम्हें ये बात मालूम है फिर तुम क्यों पूछ रहे हो बार बार? वो कहता है आप अपना ध्यान रखना। जैसे ही उसकी मॉम जाती है वो उनकी कार निकाल लेता है। जिवोंग को कार चलाने नहीं आती थी। वो पहली बार कार चलाता है और बहुत देर बाद इन सभी के पास पहुंचता है। नाहिदो उसे कार में देखकर कहती है तुम्हारी मॉम की कार है, क्या तुमने उनसे परमिशन ले ली है? वो कहता है उससे क्या फर्क पड़ता है, तुम सब कार में बैठो। वो सबको अपनी कार में बैठाता है और काफी नर्वस होता है। वो इतना स्लो कार चला रहा होता है कि सब बोर हो जाते हैं। यूरिम, नाहिदो और स्वांगवान सब मस्ती कर रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। तभी जिवोंग कहता है मैं तुम सबका मूड खराब करना नहीं चाहता पर मुझे तुम सबको एक बात बतानी है। वो कहता है मुझसे अब ये गाड़ी चलाई नहीं जा रही, हम सबको वापस लौटना पड़ेगा। ये सुनकर सब अपना सीट बेल्ट लगा लेते हैं और कार के हैंडल्स पकड़ लेते हैं। कुछ देर बाद वो लोग सब जिवोंग के घर के पास पहुंचते हैं। तभी जिवोंग देखता है कि वहाँ दूसरी कार पार्क है जहाँ पर जिवोंग की मॉम की कार पार्क हुई थी। वो कहता है अब मॉम आएंगी तो वो समझ जाएंगी। नाहिदो कहती है तुम परेशान मत हो, तुम्हारी मॉम कब वापस आने वाली है? जिवोंग कहता है रात 1 बजे तक। यूरिम कहती है तो मतलब हमें इस कार के हटने का इंतजार करना होगा। ये सुनकर स्वांगवान कहती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड रुक रही है। तो नाहिदो और मैं घर चले जाते हैं। वो दोनों जाने लगते हैं। तभी जिवोंग कहता है नाहिदो याद करो मैंने तुम्हारी मदद की थी, तुम इस तरह नहीं जा सकती। ये सुनकर वो दोनों वापस आ जाते हैं। वो सभी कार में बैठकर इंतजार करने लगते हैं कि कब वो कार हटेगी तो जिवोंग अपनी मॉम की कार वहाँ लगाएगा। वो लोग कार में बैठकर वर्डिंग गेम खेलते हैं। काफी समय बाद वो कार वहाँ से हट जाती है। वो लोग अपनी कार पार्क करने लगते हैं मगर जिवोंग से वो कार पार्क ही नहीं हो रही होती। वो लोग सब कोशिश करते हैं और यही करते करते उन्हें रात हो जाती है और आखिर में भी वो कार पार्क नहीं होती और वो लोग सब थक के मारे बैठ जाते हैं। तभी यूरिम कहती है अब हम क्या करें? नाहिदो कहती है अब हमारे पास कुछ नहीं है, हम इंतजार के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। तभी जिवोंग कहता है नाहिदो तुम बैगजिन को कॉल करो, वो एक बहुत अच्छा ड्राइवर है, वो हमारी मदद कर सकता है। नाहिदो कहती है नहीं, हम इस चीज के लिए फोन नहीं कर सकते, वो बिजी होगा और नहीं आएगा। जिवोंग कहता है क्या तुम बात नहीं करती उससे अब? नाहिदो कहती है मैं करती हूँ और उन सबको बताने के लिए वो बैगजिन को फोन कर देती है। वो कहती है हेलो बैगजिन, मैं नाहिदो बात कर रही हूँ। बैगजिन कहता है हाँ कैसी हो? नाहिदो कहती है मैंने तुम्हें जिवोंग के कहने पर फोन लगाया है, वो कार पार्क नहीं कर पा रहा है, क्या तुम आ सकते हो मदद करने? वो कहता है नहीं, मैं अभी यहाँ नहीं हूँ। नाहिदो अपसेट होकर कॉल रख देती है। वो कहती है मैंने कहा था वो बिजी होगा। तभी वहाँ से जिवोंग के हिप हॉप टीम के कुछ लड़के गुजर रहे होते हैं। जिवोंग उनसे कहता है क्या तुम ट्रेनिंग से लौट रहे हो? वो लोग कहते हैं हाँ।
पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जुओंग कहता है जैसे कि तुम सब देख सकते हो। तभी नाहिदू कहती है हम इन सब की मदद से कार को उठाकर पार्क कर सकते हैं। जुओंग कहता है ये हम नहीं कर पाएंगे। नाहिदू कहती है कम से कम हम एक बार कोशिश तो कर सकते हैं, क्या तुम लोगों के पास कोई और आइडिया है? तभी यूरिन उठती है और कहती है हाँ, हमें एक बार कोशिश करनी चाहिए। वो सभी लोग मिलकर कार को उठा लेते हैं और आखिरकार वो लोग उस कार को उसी जगह पर रख देते हैं। और कार रखने के बाद वो लोग बहुत खुश होते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद वो कार वापस अपनी जगह पार्क हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है नाहिदू की मॉम और उसकी कोच दोनों उनके ऑफिस में होते हैं और नाहिदू के लिए कॉलेज डिसाइड कर रहे होते हैं। नाहिदू की मॉम एक कॉलेज डिसाइड करती है। उसकी कोच वहां से आ रही होती है, तभी वो बैगेजिन को देखती है। वो बैगेजिन को आवाज देकर रोकती है और कहती है काफी टाइम बाद तुम मिले। वो कहती है तुमने जो भी कुछ यहाँ सुना है उस पर ध्यान मत देना। बैगेजिन कहता है मुझे मालूम है वो नाहिदू की मॉम है। उसकी कोच कहती है ओ, तुम और नाहिदू दोनों काफी क्लोज हो। उसने मुझे कहा था कि ये एक सीक्रेट है। बैगेजिन कहता है हाँ, क्या नाहिदू ने कॉलेज डिसाइड किया है? ये सुनकर उसकी कोच कहती है ये सब तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हारी नाहिदू से लड़ाई हुई है? बैगेजिन कहता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोच कहती है क्या तुम्हारे पास कुछ टाइम है? मुझे कुछ बात करनी है। फिर बैगेजिन और कोच दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। कोच ड्रिंक पीती है और खुश होकर कहती है अब मैं वापस नेशनल टीम की कोच बनने वाली हूँ। मगर बैगेजिन को कुछ समझ नहीं आता। कोच कहती है ये बड़ी बात नहीं है क्या? मैं 9 साल बाद वापस नेशनल टीम की कोच बन रही हूँ। बैगेजिन कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप बहुत अच्छी कोच हो और पूरे कोरिया में आपके जैसा कोच कोई नहीं बन सकता। कोच कहती है तुम्हारी एज क्या है? बैगेजिन कहता है 24। वो हैरान हो जाती है और कहती है तुम 24 के हो? तुम अभी भी छोटे हो मुझसे, तुम्हें देखकर लगा था कि तुम काफी बड़े हो। वो कहती है तुम अब भी 24 के हो तो तुमने मिलिट्री क्यों नहीं ज्वाइन की? बैगेजिन कहता है मैंने बीच में ही ट्रेनिंग ड्रॉप कर दी है। ये सुनकर कोच कहती है मतलब तुम्हारी जिंदगी भी बहुत मुश्किल थी मेरी तरह, और उसे ड्रिंक देती है। बैगेजिन कहता है आपके साथ क्या हुआ है, आपके और नाहिदू की मॉम के बीच? वो कहती है तुम ये क्यों पूछ रहे हो? बैगेजिन कहता है क्योंकि आप लोग शायद एक दूसरे को पहले से जानते हो। कोच बैगेजिन को उनकी स्टोरी बताती है। वो कहती है मैंने अपने टाइम पर एक गोल्ड मेडल जीता था, मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया था, तभी वहाँ पर नाहिदू की मॉम इंटरव्यू लेने आई थी। वहाँ सब खत्म होता देख वो वहीं बैठकर रोने लग गई। वो आने में लेट हो गई और मेरा इंटरव्यू नहीं ले पाई। मैंने उसे रोता देखा। मैंने उसके पास जाकर कहा कि क्या तुम यूबीएस की रिपोर्टर हो? उसने कहा हाँ। मैंने उसकी मॉम से कहा कि तुम रो क्यों रही हो, मैं तुम्हें दोबारा अपना इंटरव्यू दे दूंगी। कोच बताती है वो हमारी पहली मुलाकात थी, एक फेंसर और एक न्यूज़ रिपोर्टर की। हम दोनों एक ही एज के थे पर अलग अलग काम करते हुए हमें पता नहीं चला कि कब हम इतने अच्छे दोस्त बन गए और फिर बेस्ट फ्रेंड्स हो गए। वो एक मेरी बेस्ट फ्रेंड थी जो मुझे बहुत अच्छे से जानती थी और एक रिपोर्टर एक दोस्त थी, पर हमारे बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। उसे किसी ने मेरे और मेरे फादर के बारे में गलत रिपोर्ट दी और उसने ये रिपोर्ट न्यूज में बता दी। उस दिन के बाद से हम कभी दोस्त नहीं रहे। ये सारी बातें वो बैगेजिन को बताती है और फिर उससे पूछती है ये सब तुम्हारे और नाहिदू के साथ हुआ तो तुम क्या करोगे? बैगेजिन इस बात का कोई जवाब नहीं देता। अब बैगेजिन अपने घर आ रहा होता है। जब वो अपने घर के बाहर पहुंचता है तो देखता है वहाँ नाहिदू खड़ी है। वो वहाँ जाता है और कहता है तुम इतनी ठंड में यहाँ क्या कर रही हो? नाहिदू कहती है तुमने मुझसे कहा था तुम मुझसे प्यार करते हो, पर जब मैंने ये सब रियलाइज किया तो तुमने मुझे दूर कर दिया। बैगेजिन कहता है क्या तुम ये सब कहने आई हो? नाहिदू कहती है नहीं, मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी इसलिए मैं यहाँ आई थी। वो कहती है मैं यहाँ बहुत घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ये सुनकर बैगेजिन उसकी तरफ देखता है। नाहिदू कहती है बहुत ठंड है, मुझे एक राइस बॉल दिला कर दो, और वो जाने लगती है। बैगेजिन उसे लेकर एक शॉप में जाता है और राइस बॉल दिलाता है। नाहिदू अपने राइस बॉल का हाफ बैगेजिन को देती है। बैगेजिन कहता है मेरे पास ये ज्यादा हो गया है। वो कहती है तुम्हें अपने में से भी मुझे देना चाहिए। वो दोनों एक दूसरे को अपने आधे आधे राइस बॉल्स देते हैं और दोनों साथ में बैठकर खाने लगते हैं। अब बैगेजिन नाहिदू को अपना स्कार्फ देता है और कहता है तुम मेरे लिए इतने घंटों से इंतजार कर रही थी। नाहिदू कहती है हाँ मुझे तुमसे कुछ कहना है। बैगेजिन कहता है कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुम बस यही रहो। तभी नाहिदू बैगेजिन के कोट पे लगा हुआ थ्रेड देखती है।
और उसे हटाने के लिए आगे बढ़ती है। जैसे ही वो बैगेजिन के करीब जाती है तभी बैगेजिन को लगता है वो वापस उसे किस करने वाली है, इसलिए वो जल्दी से पूरा राइस बॉल खा लेता है। ये देखकर नाहिदो हैरान हो जाती है। वो कहती है मैं तुम्हें किस करने की कोशिश नहीं कर रही थी, मैं बस थ्रेड हटा रही थी। और वो बैगेजिन को ऐसा करता देख बहुत गुस्सा हो जाती है। वो अपना राइस केक उसके मुंह में खिलाकर वहां से भाग जाती है। अब नाहिदो घर आने के बाद गुस्से में ये सारी बातें अपनी डायरी में लिखती है। वहीं दूसरी तरफ बैगेजिन अपने रूम में बैठकर अल्कोहल पी रहा होता है और वो नशे में नाहिदो की किस करने वाली बात सोच रहा होता है। तभी वो नाहिदो को कॉल करता है, मगर वो गलती से जीवोंग को कॉल कर देता है और वो उसे नाहिदो समझकर किस के बारे में कहने लगता है और बात करते करते सो जाता है। ये सब सुनकर जीवोंग कहता है मतलब नाहिदो ने सच में बैगेजिन को किस किया है। अब अगले दिन सुबह जब बैगेजिन उठता है और देखता है कि उसने गलती से जीवोंग को कॉल कर दिया था, तब वो बहुत परेशान हो जाता है और अल्कोहल को उठाकर कहता है अब मैं दोबारा इसे नहीं पीऊंगा। अब जब बैगेजिन अपने ऑफिस जा रहा होता है तभी उसे जीवोंग मिलता है। बैगेजिन उसे कहता है कल रात के लिए मुझे माफ करना। जीवोंग कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा ये मैसेज नाहिदो को दे दूंगा। बैगेजिन काफी घबरा जाता है। तभी जीवोंग हंसता है और कहता है परेशान मत हो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। यहीं ये पार्ट एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।